आज हम लोग का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की दो गतियाँ होती हैं, पहली घूर्णन और दूसरी परिक्रमण गति। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, इसके बाद ये दोनों गतियाँ किन किन चीज़ों को प्रभावित करेंगी इसका अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी पर आधारित कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यह अगला वीडियो है हमारा। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं कुशल आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाबा में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घूर्णन गति यानी रोटेशन को। ठीक है, घूर्णन गति को रोटेशन कहते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? जब भी कोई वस्तु अपनी ही जगह में खड़े खड़े चारों तरफ जो है गोल गोल घूम जाए। जैसे हमारी पृथ्वी होती है तो पृथ्वी की एक धुरी है, लेकिन यदि पृथ्वी हमारी सीधी होती, जो झुकी नहीं होती, आपको पता है पृथ्वी की जो हमारी धुरी है, अक्ष है, वो टिल्टेड है या झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि पृथ्वी की जो ओरिजिनल अक्ष है, ये देखिए, ये इस तरह से ये झुकी हुई है, ये वाली है, ये वाली। ठीक है, तो ये पूछता है कि ये कक्षीय समतल से, तो यदि हम एक समतल इस तरह बना दें, पृथ्वी को यदि बीच से हम ऐसे डिवाइड करें तो एक कक्षीय समतल आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं कि धुरी कितना एंगल बनाती है कक्षीय समतल से। ठीक है, तो आपका ये वाला जो एंगल बनेगा वो बनेगा 66.5 डिग्री का। जब कक्षीय समतल से एंगल पूछे तो आपको 66.5 डिग्री लगाना है, और जब पूछे कि धुरी कितने अंश पर झुकी हुई है तो आपको लगाना है 23.5 डिग्री। ये देखिए, ये मेन एक्सिस होती, लेकिन हमारी जो एक्सिस है वो इस तरह है, तो ये जो आपकी झुकी हुई एक्सिस मिल रही है ये हो रही है आपकी 23.5। ये आपको याद रखना है। तो घूर्णन के बारे में आपने जाना कि पृथ्वी झुकी हुई अक्ष पर घूर्णन करती है और ये 24 आवर में अपनी ही जगह पर घूम जाती है। 24 आवर में कैसे घूमती है, आइए देखते हैं। ये देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि 24 आवर में पृथ्वी कैसे घूमती है। तो घूर्णन गति जो पृथ्वी की है वो 24 आवर मतलब एक दिन। ये देखिए, इसकी अक्ष है, तो आप देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ होगा तो इसको कितने घंटे बाद पुनः सूर्य प्राप्त हो जाएगा, या सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, या सूर्य का प्रकाश मिलेगा। जैसे ये वाला हिस्सा है, तो हमारे यहाँ दिन 12 घंटे, अगर मान ले हम एवरेज, तो 12 घंटे की रात और 12 घंटे की दिन होती है। तो मतलब 12 घंटे बाद फिर से दिन आ जाता है घूम के। तो आप समझ गए कि एक पूरा चक्कर दोबारा चीज़ रिपीट होने लगा, मतलब गोल गोल जो है घूम गई पृथ्वी अपनी जगह पर। तो इसको लगते हैं 24 आवर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी की जो गति है घूर्णन की, वो 24 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी अपनी अक्ष पर ऐसे घूम जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति। आइए अब कुछ हम लोग परिभ्रमण गति के बारे में जान लेते हैं पृथ्वी की। ये देखिए, ये पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती ऐसे इस पथ पर, इस पथ को कहते हैं पृथ्वी की कक्षा। और ये आपको कक्षा दिख रही होगी, अति परवलयाकार या दीर्घवृत्ताकार। तो पृथ्वी ऐसे इस पूरे घेरे को क्रॉस करते हुए जाती है। तो पहले आइए इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो पृथ्वी जब परिभ्रमण गति करती है तो उसकी अक्ष ये ऐसे झुकी हुई है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर ये देखिए, हम आपको बता चुके हैं पहले की वीडियोज़ में कि पृथ्वी में ऊपर की ओर जो है, अगर यहाँ विषुवत रेखा बना दें हम, ऐसे ऐसे विषुवत रेखा होती है, सब जगह बना देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला ये जो यहाँ पर ये जो धुरी है ना, ये दोनों ध्रुवों को जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो धुरी क्या होती है या पृथ्वी की अक्ष क्या होती है? ये होती है जो दोनों ध्रुवों के बीच से जो है जोड़ती हुई रेखा खींची जाती है, जिस पर पृथ्वी राउंड एंड राउंड अपनी ही जगह पर रोटेशन करती है, उसको कहते हैं धुरी। तो ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है आपका उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर कि ये उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ है, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ है। और दो स्थितियों में, इन दो स्थितियों में, एक ये स्थिति है और एक ये स्थिति है, इन दोनों स्थितियों में सूर्य की तरफ पृथ्वी का कोई भी ध्रुव नहीं है। तो आपको 4 स्थितियाँ मिल चुकी हैं। ठीक है, पहली स्थिति जब आपका उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है तो वो होती है 21 जून की स्थिति। ठीक है, और जब आपका दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है तो वो होती है 22
दिसंबर की स्थिति, ठीक है, जब आपका दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ होता है। इसके बाद जब आपका कोई ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं होता तो वो दो स्थितियां होती हैं, एक होती है 21 मार्च, एक होती है 21 मार्च और एक होती है 23 सितंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये किस तरह से प्रभावित होते हैं एक दूसरे के प्रति और किन किन चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, ये हम जो है अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव जब सूर्य की तरफ होता है तो उत्तरी ध्रुव में जब आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा होती है कर्क रेखा और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा होती है मकर रेखा। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है तो सूर्य सीधे आपका कर्क रेखा में चमकता है और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है तो जो है सूरज सीधे मकर रेखा में चमकता है, ठीक है। और ये इससे क्या होता है, जब हमारा उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ होता है सूर्य की तरफ, उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा, तो यहाँ पर ज़्यादा लाइट मिलती है ज़्यादा समय तक, और जो विपरीत दिशा में होता है गोलार्ध वहाँ पर कम समय तक सूर्य की लाइट मिलती है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, अभी हम इसको एक बड़े चित्र से समझेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध जब झुका होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाएंगे और दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ये सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है, ठीक है। जहाँ सूर्य की तरफ झुका है तो वहाँ पर दिन बड़ा और जो विपरीत दिशा में वहाँ पर रातें बड़ी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये अब दक्षिणी गोलार्ध है, आइए इसको मिटा के फिर से देखते हैं। जब ये दक्षिणी गोलार्ध आपका झुका हुआ है तो ये ज़्यादा हिस्सा जो है सूर्य की तरफ है, तो यहाँ पर दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ पर सर्दियाँ हो जाएंगी हमारी उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। इसको एक बड़े चित्र की सहायता से समझते हैं। आइए, यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि पृथ्वी के दिनों का छोटा या बड़ा होना डिपेंड करता है पृथ्वी के ध्रुवीय झुकाव की ओर, ठीक है, कि कौन सा ध्रुव पृथ्वी की ओर झुका हुआ है। जो ध्रुव पृथ्वी की ओर झुका होगा उस वाले हिस्से में दिन बड़े होंगे और जो ध्रुव पृथ्वी की विपरीत दिशा में होगा उस वाले हिस्से में रातें बड़ी होंगी। तो ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो वाला पोल या जो वाला ध्रुव भी सूर्य की तरफ झुका होगा वहाँ पर दिन आपके बड़े होंगे और जो विपरीत दिशा में होगा वहाँ पर रातें बड़ी होंगी। अब देखिए कैसे बड़ी होंगी ये देखते हैं। यदि पृथ्वी इस धुरी पर घूमती है अपनी पूरी अक्ष में, तो जब ये पूरा घूम जाएगा ना तब भी यहाँ पर सूर्य लगातार बना रहेगा। ये वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा तो पीछे चला जाएगा इस तरफ घूम के। पृथ्वी घूर्णन किस दिशा में करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये वाला हिस्सा तो पीछे की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लगातार अगर इसी धुरी में पृथ्वी घूमेगी तो ये वाला हिस्सा गोल गोल घूमेगा भी, तो ये यहीं पर बना रहेगा, ये आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर 6 माह के दिन और 6 माह की रातें होती हैं। अभी हम जब वो बड़ा पूरा सर्किल वाला पढ़ेंगे, पृथ्वी की इस तरह की कक्षा का अध्ययन करेंगे सूर्य के चारों तरफ, तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बड़े चित्र से हम आपको समझा रहे थे अभी, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ होगा तो वहाँ पर दिन बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा लगातार सूर्य की ओर बना रहेगा आपका, ये वाला हिस्सा। यदि यहाँ पर हम सूर्य बना देते हैं तो ये देखिए जैसे ही घूमेगी पृथ्वी तब भी ये सूर्य के लगातार संपर्क में बना रहेगा। तो यहाँ पर 6 माह का दिन होगा, ठीक है। और उस समय पर यहाँ पर 6 माह की रातें चल रही होंगी उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये विपरीत दिशा में रहेगा सूर्य के, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी ये वाला गोलार्ध जो है, ये वाला जो ध्रुव है ये सूर्य की तरफ है, तो यहाँ पर 6 माह का दिन हो रहा होगा। आइए हम लोग देखते हैं परिभ्रमण की पूरी कक्षा। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं यह पृथ्वी की एग्जैक्ट जो चक्कर लगाने का तरीका है उसको दर्शाता है कि पृथ्वी किस तरह से सूर्य का परिभ्रमण या परिक्रमण करती है। तो हमने 4 स्थितियाँ आपको बताई थी, एक 21 जून वाली थी और एक 22 दिसंबर वाली थी, या यहाँ पर 21 दिसंबर लिखा हुआ है, और एक 21 मार्च वाली थी, और थी एक 23 सितंबर वाली। उसके पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं कि पृथ्वी एपहीलियन और प्रीहीलियन, ठीक है, जब मतलब उपसौर और अपसौर। तो प्रीहीलियन यानी उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, अभी ये आपको बता बस दे रहे हैं। और एपहीलियन यानी अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। यहाँ पर आप दूरियाँ देख सकते हैं, जब 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है तो होता है अपसौर, ठीक है। और जब 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है तो उसको कहते हैं उपसौर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ऋतुओं का परिवर्तन होगा। आइए, तो ये देखिए यहाँ पर 3 जनवरी की बात हो रही थी और ये 21 दिसंबर की। तो ये एक लाइन दी हुई है, लाइन ऑफ सोलेस्टिस।
इसको कहते हैं कि जब ध्रुव जो है झुकाव बदल जाता है। देखिए अभी यहाँ से यहाँ तक जो ध्रुव का झुकाव है वो हमारा कौन सा ध्रुव झुका हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये साउथ वाला ध्रुव जो है, साउथ वाला, ये अगर यहाँ ऐसे लाइन खींच दें तो ये साउथ वाला हिस्सा सूर्य की तरफ है। ठीक है, यहाँ भी ये साउथ वाला हिस्सा, लेकिन यहाँ पर है तो साउथ वाला ही, लेकिन सीधे जो लाइन चमकेगी पृथ्वी की, जो प्रकाश सीधे चमकेगा वो जाएगा विषुवत रेखा में। इसको कहते हैं विषुव। इसको क्या कहते हैं? विषुव। जब जो है पृथ्वी के किसी भी रेखा में सूर्य सीधे कौन सी रेखा में चमकता है? विषुवत रेखा में। और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होता है, विषुवत रेखा में इस समय दिन और रातें दोनों हमेशा बराबर रहती हैं। ठीक है, और इस तरह जो है हम जब यहाँ आएंगे तब भी यहाँ पर जो है ये दक्षिणी वाला हिस्सा ही पृथ्वी की ओर, पृथ्वी का सूर्य की ओर झुका रहेगा। इसके बाद जो झुकाव है वो बदल जाता है, उत्तरी ध्रुव की ओर आने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाता है जब हम लोग के यहाँ गर्मियाँ पड़ने लगती हैं। देखिए इस चित्र में स्पष्ट रूप से सभी स्थितियाँ दर्शाई गई हैं कि उत्तरी गोलार्ध जब होगा सूर्य की तरफ, तो जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ है तो जो सूर्य का प्रकाश है सीधे चमकेगा आपका कर्क रेखा की तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी गर्मियाँ पड़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा देर के लिए सनलाइट मिलेगी, और दक्षिणी गोलार्ध विपरीत दिशा में होगा, वहाँ पर सनलाइट अधिक देर के लिए नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर्दियाँ पड़ने लगेंगी। ठीक है, और जब यहाँ पर देखेंगे ये वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर हम लोग का जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य के विपरीत दिशा में है। तो ये देखिए 22 दिसंबर से ये जनवरी फरवरी तक का ये हिस्सा यहाँ पर जाएगा, फिर मार्च आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग की क्या होती हैं? सर्दियाँ होती हैं। आप देख रहे हैं इस ड्यूरेशन में ना, ये दिसंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो हम लोग विपरीत दिशा में, तो हमको कम लाइट मिल रही है, तो सर्दी हम लोग के यहाँ पड़ रही है। भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हमको भी वहाँ पर सर्दी फील होती है दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी वाले एरिया में। ठीक है, और जब यहाँ देखिए यहाँ आ जाते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो जब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मार्च के बाद, ये मार्च के बाद स्थिति आगे बढ़ेगी, तो अप्रैल के बाद यहाँ पर कहीं मई आ जाएगा। ठीक है, मई आ जाएगा, तो हमारा कौन सा वाला हिस्सा? उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा सूर्य की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जब उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य की तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, तो यहाँ पर गर्मी पड़ने लगेगी। और जब ये देखो एक प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है, तो भाई क्रिसमस तो 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा ना, लेकिन 25 दिसंबर को वहाँ पर गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर गर्मी को क्रिसमस मनाया जाता है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और दो स्थितियों में क्या होता है कि सूर्य सीधे विषुवत रेखा पर चमकता है, यानी कि विषुवत रेखा में दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। और विषुवत रेखा से जब उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो जो वाला हिस्सा सूर्य की तरफ झुका होगा, जैसे उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका है तो यहाँ पर ज़्यादा बड़े दिन होंगे, लंबे दिन होंगे। ठीक है, और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होगा तो यहाँ पर ज़्यादा लंबे दिन होंगे। ठीक है, ध्रुवों की तरफ जब आप जाएंगे तो जो है दिन और रातें जो है छोटी बड़ी होती जाएंगी। उत्तरी ध्रुव अगर झुका हुआ है तो उत्तरी ध्रुव में बड़ा दिन हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव झुका हुआ है तो दक्षिणी ध्रुव में बड़ा दिन हो जाएगा। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें कैसे होती हैं ये देखते हैं। देखिए जैसे ये पृथ्वी घूमेगी अपनी जगह पर, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ध्रुव वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो पृथ्वी का घूम के इस तरफ आ जाएगा, लेकिन ध्रुव तो हमेशा सूर्य की तरफ ही रहेगा। तो जब तक उत्तरी ध्रुव झुका रहेगा सूर्य की तरफ ना, तो यहाँ पर 6 मंथ के लगभग क्या रहेगी आपकी? दिन ही रहेगा। और जब यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये 6 महीने का ये वाला पोर्शन जब आप जाएंगे ऐसे, तो ये पूरे 6 महीने तक, सितंबर से मार्च तक गिनो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद कितने हो गए? 6 महीने होगा, और ये फिर मार्च आ जाएगा आपका। तो ये पूरे 6 महीने तक यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में रात बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य की विपरीत दिशा में है, जबकि लाइट कहाँ जा रही है? यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में। तो यहाँ पर पूरे 6 महीने के लगभग क्या बना रहेगा? दिन बना रहेगा। तो देखिए जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ आता है तो यहाँ पर गर्मी पड़ने लगती है, यहाँ पर समर आ जाती है। और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ आता है तो दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाती है? समर आ जाती है। तो यानी परिक्रमण गतियों से ऋतुओं का जो है सीधा जो है असर पड़ता है ऋतुओं पर। किसका? परिक्रमण गति का। तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा कि परिक्रमण गति किस चीज़ को प्रभावित करती है? तो ऋतुओं को प्रभावित करती है। और जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, जो ये झुकाव है पृथ्वी का, ये दिन की अवधि को प्रभावित करता है और परिक्रमण भी प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो है एक चीज़ और देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपको डेट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों विषुव कहलाते हैं। ठीक है, जब जो है देखिए हम लोग के यहाँ गर्मी आने वाली होती है, तो गर्मी के पहले का जो हिस्सा होता है ये उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ आने लगता है, तो उसको कहते हैं बसंत। ठीक है, और जब हमारा उत्तरी ध्रुव जो है सर्दियों की तरफ जाने लगता है तो उसको कहते हैं शरद। याद रखना है आपको, जब गर्मी की ओर उत्तरी ध्रुव बढ़ेगा
तो इसको कहेंगे बसंत ऋतु। हम उत्तरी ध्रुव के हिसाब से बात कर रहे हैं पूरी ये। और जब उत्तरी ध्रुव सर्दियों की तरफ बढ़ेगा तो इसको कहेंगे शरद ऋतु, मतलब उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत होगा। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि ये विपरीत दिशा में जाने वाला है, तो यहाँ सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दी के पहले शरद ऋतु आती है और गर्मी के पहले बसंत ऋतु आती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसका देखिए पूरा साइकिल देख लीजिए आप। अगर हम लोग यहाँ दिसंबर से शुरू करके यहाँ जनवरी मान लेते हैं, तो जनवरी वाली स्थिति में क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, ठीक है। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे जुलाई की स्थिति यहाँ पर, तो पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। ये एग्जैक्ट कक्षा नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से कक्षा आएगी पृथ्वी की, इस तरह से बन के, और सूर्य यहाँ रहेगा, ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, एक दूसरी स्लाइड में हमने आपको दिखाया था यहाँ पर। तो हमने सर्दियों और गर्मियों की बात कर ली, दिन और छोटे बड़े की बात कर ली। एक फैक्ट आपको और समझा देते हैं कि यदि हमारे यहाँ जनवरी में सर्दियाँ पड़ती हैं, तो देखिए सूर्य के इतने पास होने के बावजूद हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य के विपरीत दिशा में, तो सर्दी पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए गर्मियाँ पड़ती हैं, लेकिन जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक। अगर यही स्थिति विपरीत दिशा में होती, यदि हमारा जो गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध इस समय पे सूर्य की तरफ होता, तो गर्मियों की जो फ्रीक्वेंसी है और तेज़ हो जाती है, ठीक है। खैर छोड़िए इसको, ये अलग बात है। हम लोग आज के सेशन में यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको घूर्णन और परिक्रमण गतियाँ समझ में आ गई होंगी। यदि कोई आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, मित्रों के बीच में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।